प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम सबक पढ़ेंगे 9 कोलतार। कोलतार के सवालात के जवाबात करेंगे। देखिए, नंबर 1, साबुन को खुशबूदार बनाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? साबुन में जो खुशबू आती है उसमें कौन सी चीज़ मिलाई जाती है, इस्तेमाल की जाती है, वो बताना है। आगे देखिए जवाब, कोलतार के तेल से। साबुन में कोलतार का तेल मिलाया जाता है जिससे उसमें खुशबू आती है। आगे देखिए सवाल, आमतौर पर सड़कें स्याह क्यों दिखाई देती हैं? स्याह होता है काली, काली क्यों दिखाई देती है? कोलतार की वजह से, क्योंकि उनमें भी कोलतार इस्तेमाल किया जाता है सड़कों में। नंबर 3, कोलतार से कौन कौन सी चीज़ें बनती है? अब कोलतार से कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती है, देखिए आगे जवाब, कोलतार से सड़कें में इस्तेमाल होता है ताकि काली दिखाई देती हैं। साबुन के खुशबूदार तेल, साबुन में खुशबू आने के लिए उसका तेल इस्तेमाल किया जाता है। कपड़ों को कीड़ों से बचाने के लिए सफ़ेद गोलियाँ। आगे देखिए, रोशनाई, रंग में भी इस्तेमाल होता है। सेंट में, परफ्यूम और दवाइयाँ वगैरह को कोलतार से बनाई जाती हैं। भी सेंट में भी इस्तेमाल होता है, परफ्यूम में भी, और दवाइयों में भी कोलतार का इस्तेमाल होता है। आगे देखिए, मरीज को दांत निकलवाने में तकलीफ क्यों नहीं होती? देखिए जवाब, मरीज का दांत निकालने से पहले डॉक्टर उसके मसूड़े पर एक सुन्न करने वाली दवा लगाता है। उसके मसूड़े पे क्या लगाता है? एक इंजेक्शन लगता है मसूड़े पे दवा का, जिससे मरीज को दांत निकलवाते वक्त तकलीफ नहीं होती, क्योंकि उसमें भी कोलतार इस्तेमाल हुई होती है। आगे देखिए, कोलतार से बनने वाले रंग कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं? जो कोलतार से रंग बनते हैं अभी कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं? देखिए जवाब, कोलतार से बनने वाले रंगों से कपड़े, रिबन, जूते और रंग बिरंगी मिठाइयाँ भी बनाई जाती हैं। मिठाइयों में भी इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखिए, नीचे दी हुई खाली जगहों को भरिए। अब नीचे दी हुई खाली जगहों को भरना है। देखिए नंबर 1, शाबाश, मगर तुम सबको डैश साथ नहीं बोलना चाहिए। एक भी सभी को एक साथ नहीं बोलना चाहिए, जिससे पूछा जाए उसी को बोलना चाहिए। नंबर 2, वो गोलियां भी डैश से बनाई जाती हैं। किससे? कोलतार से बनाई जाती हैं। नंबर 3, मैडम, मैंने सुना है कि कोलतार से कुछ डैश भी बनती हैं। क्या बनती हैं? दवाएं भी बनती हैं। बच्चे बड़ी हैरत से डैश की बात सुन रहे थे। हैरत होता है हैरानी से। किसकी? मैडम की। आगे देखिए, इस डैश से बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं। बैकलाइट से बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं। आगे देखिए, नीचे दी हुई मिसाल के मुताबिक लफ्ज़ों को बदल कर लिखिए। मिसाल, बच्चा, बच्चे, बच्चों, फिर जमा है, फिर जमा की भी अलजमा है। आगे देखिए, कपड़ा, कपड़े, कपड़ों, जूता, जूते, जूतों, मसूड़ा, मसूड़े, मसूड़ों, चश्मा, चश्मे, चश्मों, पटाखा, पटाखे, पटाखों। आगे देखिए प्यारे बच्चों, हिस्सा अलिफ और बे के सही जोड़ मिलाएं। खुशबू, बदबू, इसका ऑपोजिट क्या है? बदबू। ये मुतजाद अल्फाज लग रहे हैं जो ऑपोजिट है। स्याह काला होता है, इसका ऑपोजिट क्या आएगा? सफ़ेद। हाजिरी भी हाजिर होना, इसका ऑपोजिट क्या आएगा? गैर हाजिर। मालूम, ना मालूम, मालूम मीन पता है, ना मालूम भी पता नहीं। आगे देखिए, गरम का ऑपोजिट क्या आएगा? मुतजाद ठंडा। अगले, पिछले। प्यारे बच्चों आगे देखिए, ब्रैकेट में दिए हुए लफ्ज़ों को पढ़िए और जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अब जुमलों में इस्तेमाल करना है। जैसे होना, स्कूल में रोज़ाना हाजिर डैश है। होना भी हाजिर होना है। मैडम ने क्लास पर डैश डाली नज़र। फूलों से खुशबू आती है। रशीद रोज़ाना स्कूल डैश है जाता। हमारी किताब ख़त्म डैश हो गई। आगे देखिए, सबक में लफ्ज़ साइंसदां इस्तेमाल हुआ है, जिसके मायने हैं साइंस जानने वाला। इसी तरह नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के आखिर में दाल लगाकर लफ्ज़ बनाएं और लिखिए।
और नए लफ्ज़ भी बनाने हैं और लिखने भी हैं। जैसे सियासत, दा लगा देना है, दाल अलिफ नून गुन्ना, क्या बन जाएगा? सियासत दा, जो सियासत करते हैं। कुदरत दा, कदर दा, कदर दा, कानून दा, कानून दा वगैरह। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। शुक्रिया।